ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज हम 1984 की 27वीं अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे, जो बाबा ने 17 अप्रैल 1984 को चलाई। आज की मुरली का विषय है पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी। जो आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली है, उसकी निशानी क्या होगी? क्या निशानी हो सकती है पद्मा पदम भाग्यशाली? किसे कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली? जिसने परमात्मा को पहचान लिया भाई जी। जिसने परमात्मा को पहचान लिया, उसके बाद वो पद्मा पदम भाग्यशाली बन गया। पद्मा पदम भाग्यशाली तब बनता है जब वो बाप समान बनता है। पहचान लेने से कोई बनेगा नहीं। भाई जी, हर कर्म बाबा की श्रीमत में करेगा तो उसका पद्मा पदम भाग्य बन जाएगा। जब उसका हर कर्म बाबा की श्रीमत के आधार पर होगा तो वे पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएगा। आज भाग्य विधाता पाप सभी भाग्यवान बच्चों को देख रहे। हर एक ब्राह्मण आत्मा भाग्यवान। हर एक आत्मा क्या है? भाग्यवान। आत्मा है ब्राह्मण बनना, अर्थात भाग्यवान बनना। आप ब्राह्मण बने तो आप भाग्यवान बने। भगवान का बनना अर्थात भाग्यवान बनना। भाग्यवान तो सभी हैं। जिन्होंने बाप को पहचान लिया वो भाग्यवान तो हैं। लेकिन बाप के बनने के बाद बाप द्वारा जो भिन्न भिन्न खजानों का वर्षा प्राप्त होता है, उस श्रेष्ठ वर्षे के अधिकार को प्राप्त कर अधिकारी जीवन में चलाना व प्राप्त हुए अधिकार को सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त करना, इसमें नंबरवार बन जाते। कोई भाग्यवान रह जाते हैं, कोई 100 भाग्यवान बन जाते हैं, कोई 1000 भाग्यवान बन जाते हैं, कोई लाख भाग्यवान बन जाते हैं और कोई पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते हैं। क्योंकि खजाने की को विधि से कार्य में लगाना अर्थात वृद्धि को पाना, चाहे स्वयं को संपन्न बनाने के कार्य में लगावें, चाहे स्वयं को संपन्न बनाने के कार्य में लगावें, चाहे स्वयं की संपन्नता द्वारा
अन्य आत्माओं को की सेवा के कार्य में लगावें। विनाशी धन खर्चने से खुटता है, परंतु ये अविनाशी धन खर्चने से बढ़ता है, पदम गुना बढ़ता है। इसलिए कहावत है, खर्चो और खाओ। जितना खर्चेंगे खाएंगे, हाँ, उतना शाहों का शाह बाप और माला माल बनाएगा। क्या खर्चेंगे? ज्ञान को जितना बांटेंगे, जितना अपने जीवन में उसका लाभ उठाएंगे, उतना माला माल शिव बाबा आपको बनाएंगे। शाह बाप, शाहों के शाह बाप, राजाओं के राजा बाप जो है, माला माल बना देंगे। इसलिए जो प्राप्त हुए खजाने के भाग्य को सेवा अर्थ लगाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। पद्मा पदम भाग्यवान अर्थात हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले। पद्मा पदम भाग्यवान अर्थात हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, और हर संकल्प से व बोल कर्म संपर्क से पद्मों को पद्म गुणा सेवाधारी बन सेवा में लगाने वाले। सेवाधारी बन सेवा में लगाने वाले। पद्मा पदम भाग्यवान सदा प्राक दिल। प्राक दिल क्या होता है? खुला दिल, बड़ा दिल, अखंड महादानी, सर्व प्रति सर्व खजाने देने वाले दाता होंगे। समय व प्रोग्राम प्रमाण साधनों प्रमाण सेवाधारी नहीं। समय व प्रोग्राम प्रमाण साधनों प्रमाण सेवाधारी नहीं। अखंड महादानी, वाचा नहीं तो मनसा व कर्मणा। वाचा करो, वाचा नहीं कर सकते, मनसा करो व कर्मणा करो। कैसे भी आप बाबा के ज्ञान का दान करो। संबंध संपर्क द्वारा जो भी आपके संबंध संपर्क में आए, किसी ना किसी विधि द्वारा अखुट अखंड खजाने के निरंतर सेवाधारी। अखुट अखंड खजाने के निरंतर सेवाधारी। सेवा के भिन्न भिन्न रूप होंगे। सेवा के भिन्न भिन्न रूप होंगे, लेकिन सेवा का लंगर सदा चलता रहेगा। सेवा का लंगर सदा चलता रहेगा। जैसे निरंतर योगी हो, वैसे निरंतर सेवाधारी। वैसे क्या बनना है हमें? निरंतर सेवाधारी। निरंतर सेवाधारी सेवा का श्रेष्ठ फल निरंतर खाते और खिलाते रहते हैं। अर्थात स्वयं ही सदा का फल खाते हुए प्रत्यक्ष स्वरूप बन जाते हैं। फल खाते हुए प्रत्यक्ष स्वरूप बन जाते हैं।
पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा सदा पदम आसन निवासी, अर्थात कमल पुष्प स्थिति के आसन निवासी, हद के आकर्षण और हद के फल को स्वीकार करने से न्यारी और बाप तथा ब्राह्मण परिवार के विश्व के प्यारे, ऐसी श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा को सर्व आत्माएं सदा दिल के स्नेह के खुशी के पुष्प चढ़ाते। स्वयं बाप दादा भी ऐसे निरंतर सेवाधारी पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा प्रति स्नेह के पुष्प चढ़ाते हैं। पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा सदा अपने चमकते हुए भाग्य के सितारे द्वारा अन्य आत्माओं को भी भाग्यवान बनाने की रोशनी देते। बाप दादा ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख रहे थे, चाहे दूर रहे चाहे सन्मुख रहे, लेकिन सदा बाप को दिल में समाये हुए, इसलिए समान सो समीप रहते। अब अपने आप से पूछो, मैं कौन सा भाग्यवान हूं? मैं कौन सा भाग्यवान हूं? अपने आप को तो जान ले सकते हो ना, दूसरे को कहने से मानो व ना मानो, दूसरे को कहने से मानो व ना मानो, लेकिन स्वयं को सब जानते हैं कि मैं कौन हूं। समझा? फिर भी बाप दादा कहते हैं, भाग्यहीन से भाग्यवान तो बन गए, अनेक प्रकार के दुख दर्द से तो बचेंगे, स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे। एक है स्वर्ग में आना, एक तो वो बच्चे हैं जो अपने आप को इस लायक बना लेते हैं जो स्वर्ग में आ जाते हैं। दूसरे हैं राज्य अधिकारी बनना, स्वर्ग में आ गए, स्वर्ग में आकर के भी एक होते हैं राजा बनते हैं, जो राज्य अधिकारी बनना। आने वाले तो सब हो, लेकिन कब और कहां आएंगे ये स्वयं से। बाप दादा के रजिस्टर में आने की लिस्ट में नाम आ गया, दुनिया से तो ये अच्छा है, लेकिन अच्छे से अच्छा नहीं, तो क्या करेंगे? कौन सा जोन नंबर 1 आएगा? हर जोन की विशेषता अपनी अपनी है, हर जोन की विशेषता अपनी अपनी है। महाराष्ट्र की विशेषता क्या है जानते हो? महान तो है ही, लेकिन विशेष विशेषता क्या गाई जाती है? महाराष्ट्र में गणपति की पूजा ज्यादा होती है। गणपति को क्या कहते हैं? विघ्न विनाशक।
जो तो कार्य करते हैं, जो भी कार्य जो है करते हैं, आरंभ करते हैं, तो पहले गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः कहते हैं। जो भी कार्य करेंगे पहले क्या कहेंगे? श्री गणेशाय नमः। भाई जी, हाँ जी, नमा का मतलब क्या है? नमस्कार करना। अच्छा श्री गणेश जी को मेरा नमस्कार। अच्छा, परमात्मा को नमस्कार कर रहे। ठीक है। गणेश किसे कहते हैं? गाण जमा ईश। जी भाई जी, कौन क्या है? गाण जमा ईश, ईश्वर। गण जमा ईश्वर। ईश 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 लगाया ना उन्होंने। गाण अच्छा। जमा ईश गणेश बनता है। हाँ, आ ओके। और ई मिलकर के ए बन जाता है। हाँ, हाँ, तो श्री गणेश का मतलब है, गणेश का मतलब है गण जमा ईश। गण माना जनता का समूह। गण जनता माना का? जनता का समूह। जैसे हम राष्ट्रीय गान करते हैं ना, जान गण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता, जी। बोलते हैं ना। तो इसके अंदर हाँ, क्या है? जान गण, जनता के गण, समूह के, मन के अधिनायक मालिक, हम जो है ना तुम्हारी जय गाते हैं। जान गान, जन गण, जनता के समूह, मन के अधिनायक, जन गण मन अधिनायक जया है, तुम्हारी जय हो। ये एक ओके। भगवान की जी प्रार्थना है। जो हम राष्ट्रीय जी। गान करते हैं उसमें ये भगवान के लिए प्रार्थना है, ईश्वर के लिए, कि भी हम तुम्हारी क्या करते हैं? जय करते हैं। अब जी यहाँ गणेश का मतलब मैं समझाने के लिए आपको गण का बताया, मतलब लोगों का समूह। ईश्वर तो ईश्वर ही है, चाहे वो कुछ लोगों का ईश्वर हो तो चाहे सबका ईश्वर हो। तो हाँ, गणेश का मतलब है ईश्वर। अब जी गणेश को ये सिर क्यों लगा दिया, इसको इतना मोटा क्यों बना दिया? इसके पीछे हमारे शास्त्रों में जिक्र आता है तुलना करने के लिए। जैसे हम कहते हैं रमेश गधा है। अब रमेश जी गधा तो नहीं है जी। तो इंसान, परंतु उसकी बुद्धि जो है ना गधे जैसी है, मूर्ख है, क्या नहीं। और कोई लंबा होता है तो उसको कहते हैं रमेश अमिताभ बच्चन है, जी क्योंकि अमिताभ बच्चन थोड़ा लंबा लगता है तो उसके साथ उसको कंपेयर कर देते हैं, रमेश अमिताभ बच्चन है। वो अमिताभ जी बच्चन तो नहीं है ना। जी इसी प्रकार परमात्मा जी। ज्ञान का सागर है, और इतना सारा ज्ञान रखने के लिए उसका सिर भी तो बड़ा होगा ना। अच्छा अच्छा। अब सोचा कि किसके साथ उसको कंपेयर करें, तो उन्होंने हाथी से कंपेयर कर दिया। परमात्मा का मस्तिष्क हाथी की तरह विशाल है। ओके ओके। जी मतलब कंपेयर करना था, उन्होंने कंपेयर कर दिया। अब आगे वाले जो आए उन्होंने पढ़ा परमात्मा का सिर हाथी की तरह विशाल है, बना दो हाथी का सिर, ओके। ठीक है नहीं। दूसरा, परमात्मा मतलब माँ की तरह परमात्मा का उदर, पेट जो है ना बड़ा है। जैसे जी माँ अपने बच्चे की कितनी भी गलतियां हो, वो खुद जानती है सारा खराब है, पर वो सबके सामने क्या बोलेगी? मेरा बच्चा गौ बहुत मीठा, बहुत प्यारा, इससे अच्छा क्या बोलते हैं जो भी और कोई हो ही नहीं सकता। तो माँ अपने बच्चे के सारे अवगुण अपने में समा लेती है। ऐसे ही शिव बाबा भी हम देख रहे हैं, हम कितने भी गंदे हैं, हमें वो अपना अपना कहकर हमारी बुराइयां नहीं वर्णन करता, हमारे गुण वर्णन करता है। कितना मक्खन लगाता है आते ही, तुमने मेरे को पहचान लिया, अब तुम ये करोगे, तुम वो बनोगे, तुम पद्मा पद्म जी भाग्यशाली हो। तो मतलब परमात्मा का भी पेट जो है बड़ा है, वो हमारी सारी बातों को अपने समा लेता है। तो उन्होंने लंबोदर लिखा कि उनका पेट बड़ा है, तो उन्होंने उसका पेट भी बड़ा कर दिया। तो वास्तव में गणेश कोई और नहीं है,
ये परमात्मा की विशेषताओं का वर्णन है, परंतु उन्होंने चित्र ऐसा बना दिया जिसकी कोई भी सोच नहीं सकते। उसकी हालत इतनी खराब कर दी है, गणेश बेचारे की हालत, के पत्ते का बना दें, ऐसे लाइन कर दें, ऐसे सूंड लगा दें, ऐसे कर दें, क्या कर दें। आपने कार्डों पर देखा होगा, चित्रों में देखा होगा, गणेश जी का तो बहुत बहुत जो है ना, जो मर्जी आती है कर देते हैं। किधर सूंड मोड़ देते हैं, किधर कुछ कर देते हैं। एक्चुअल में क्या फायदा, क्या फायदा। हम तो हाँ, मतलब कह रहे क्या है कि वो मतलब मेन बात है, गणेश को समझ गए ना आप, कि गणेश कोई अलग से ईश्वर नहीं है, एक ही ईश्वर है, ठीक है नहीं। और उसके बाद जो कहानियां गढ़ दी हैं, वो कहानियां गढ़ के उसका वर्णन करके उसको इतना ऊपर उठा दिया। और बेचारे भगत, जिसे हम अंधे भगत कहते हैं, कल तक हम भी अंधे भगत थे, थे नहीं, हम भी यही करते आ रहे थे, लोगों को कराते आते थे, यही झूठी कहानियां उनको सुनाते थे। अंधन को आंख देत, कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। अब परमात्मा ने आके समझाया, भाई मैं ना देता ये चीजें कुछ भी, है नहीं। अब हमें समझ में आ रहा है कि कहानियां ऐसी गढ़ दी, सारी दुनिया को ये सब चीजें चाहिए थी, स्थूल दुनिया की चीजें, दुनिया की कोई भी आरती उठाओ, ऊपर नीचे करके शब्दों को बात एक ही कही जाती है। वास्तव में ऐसा कोई गणेश हुआ नहीं। फिर गणेश की उत्पत्ति के भी लिए भी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किसने पैदा किया गणेश को। नहीं, पार्वती ने मिट्टी के साथ, पार्वती ने मिट्टी का पुतला बना दिया, पति की जरूरत भी नहीं उसमें, बिना पति के नहाने की, अपने शरीर की मैल को उतार करके उसका एक पुतला बना दिया, और उसके बाद उसको बाहर खड़ा कर दिया, मैं नहा रही हूं, अंदर किसी को नहीं आने देना। अब शंकर जी आते हैं, शंकर जी को भगवान कहा जाता है। सोच करके देखो, शंकर जी यदि भगवान है, क्या वो अपने बच्चे को नहीं पहचान सकता। चलो उसने बच्चा पैदा नहीं किया, वो ये नहीं समझ सकता कि ये मेरी पत्नी ने पैदा किया है, चलो वो भी नहीं समझ सका, परंतु वो किसी इंसान का बच्चा तो है। नहीं नहीं, बना तो दिया, चलो अब उसके सामने तो चैतन्य खड़ा है ना, उसने प्राण फूंक दिए, प्राण फूंकने के बाद उसको बाहर खड़ा कर दिया, और खड़ा करने के बाद खुद नहा रही है कि किसी को अंदर नहीं आने देना। तो उसका अपना तो आए आ रहे, वो तुम्हें रोक रहा है, आखिर इंसान का तो बच्चा है, तुम अपना बच्चा नहीं समझते, पार्वती का बच्चा नहीं समझते, एक इंसान का तो बच्चा देख रहे हो। और उसके बाद ये कहाँ का नियम है, उसके साथ युद्ध करना शुरू कर दो, उसको मार दो, उसका शरीर काट दो। बोले ये कहाँ का नियम है, किस प्रकार के तुम भगवान हो। चलो सिर काट दिया, चले गए अंदर। अब अंदर चले गए तो उसने बताया ये मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को अब जीवित करो। कहता मैं सिर लगा नहीं सकता। अरे भाई, तू काट सकता है तो सिर लगा नहीं सकता, चलो काट नहीं सकता तो लगा भी नहीं सकता। चल भाई, अब क्या किया, अब गया तो हाथी के बच्चे का सिर काट के ले आया। अब हाथी के बच्चे का सिर क्यों काट के लाए हो भाई, कहते हो अतनी देख नहीं रही, इतना ये तो बहुत बड़ा पाप है भाई। तुम उस बच्चे को हथनी की निगाह में नहीं था, उसकी मां की नजर में नहीं था, और तुम इतने कायर हो कि तुम उस बच्चे का सिर काट के लाए। और फिर उसके बाद आकर के उन्होंने उसके ऊपर रख दिया। आज तक, आज की डेट तक साइंस कितना भी तरक्की कर चुकी है, परंतु किसी पशु का खून किसी मनुष्य को नहीं चढ़ाया जाता, वरना सारे पशुओं का खून निकालकर मनुष्यों को चढ़ा दिया होता। किसी भी पशु का खून मनुष्य को नहीं चढ़ाया जाता, तो फिर पशु का अंग
कैसे जोड़ दिया जाएगा? कैसे जोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं, भगवान की लीला कैसे कह दोगे ना? जो जवाब तो पूछा जाएगा ना। मतलब तुम्हारा भगवान किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता। आज तक किसी भी भगवान ने किसी मुर्दे को जिंदा किया हो तो बताओ। मुर्दे को जिंदा कर नहीं सकता। अपने बच्चे के सिर पर वही सिर नहीं लगा सकता। दूसरे के चलो ना लगाए, अपने बच्चे के तो सिर पे लगा दे, वाइफ के पत्नी के तो बच्चे के सिर पे लगा दे। नहीं लगा सकता। और वो हाथी का सिर लगा सकता है। और फिर कहा कि इसकी पूजा कौन करेगा? इसकी पूजा किए बिना मेरी भी पूजा निष्फल जाएगी। अब बताओ, बाप की पूजा निष्फल हो जाएगी, गणेश की पूजा नहीं करोगे तो। सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजा श्री गणेश की होगी, फिर किसी और की पूजा होगी। ये मैं वरदान देता हूं। मतलब नारायण भी पीछे हो गया, ब्रह्मा भी पीछे हो गया, शंकर भी पीछे हो गया, बाकी सारे देवी देवता, लक्ष्मी भी पीछे, सारे पीछे हो गए। एक ये जो है ना सबसे टॉप हो गया। क्या किया था अब इसने? कोई बताए तो सही, क्या किया इसने? ऐसा कौन सा काम कर दिया जो इसको? और फिर दो दो शादियां कर ली रिद्धि और सिद्धि से। ये भगवान है? ये कहाँ का भगवान है जिसने दो दो शादियां कर ली? और क्या किया गणेश ने? गणेश ने महाभारत लिखा। गणेश ने महाभारत लिखा। अब पढ़ लो, क्योंकि व्यास ने लिखना था। व्यास ने नहीं लिखा, व्यास ने लिखना था। व्यास ने कहा मैं सोच बहुत तेज सकता हूं, पर उतनी तेज मैं लिख नहीं सकता। कोई मुझे ऐसा चाहिए जो तेज लिखे। उसने सारे देवी देवताओं को पूछा और देवी देवताओं ने कहा हम नहीं लिख सकते, हम नहीं लिख सकते। फिर सलाह दी गई कि गणेश लिख सकता है। फिर गणेश की तपस्या की, गणेश को प्रसन्न किया, गणेश को कहा मेरा जो है ना ये काम करो। कहता मैं एक शर्त पर करूंगा। गणेश ने कहा लिख दूंगा, पर तू मेरी लिखने की स्पीड बहुत तेज है। यदि तुम एक बार रुक गए तो फिर मैं नहीं लिखूंगा। अब ये मुसीबत खड़ी हो गई। फिर व्यास ने कहा कि ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। आप जो कुछ भी लिखेंगे, मेरे से गलती हो सकती है, परंतु तुम उसे चेक करके लिखेंगे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। समझ गए बात को? अब ये गणेश जी लिखने बैठ गए और वो कौन है, व्यास जी बोलते जा रहे हैं फटाफट। क्योंकि हमने फिल्म में तो दिखा देते हैं ना, चूहा जो है ना ड्यूटी पर लगा हुआ है, शाही खत्म हो जाए तो शाही भर दे और कलम टूट जाए तो कलम बना दे। अब बेचारा पेपर, इधर पेपर रखता है, उधर शाही लाता है, कभी कलम लाता है। मतलब वो हर चीज की कमी को पूरा करता रहता है, भरता रहता है। और ये बोले जा रहे हैं और वो लिखे जा रहे हैं। अब चूहा जो है ना कलम इतनी लेके आया, वो कलम, कोई कलम नहीं थी जब, तो अपना दांत तोड़ लिया गणेश ने और दांत तोड़ करके लिखना शुरू कर दिया। इसलिए एक दांत रह गया, एक दंत, दयावंत। अब एक दांत तोड़ लिया तो यहाँ पर उस फिल्म के अंदर दिखाया गया कि गणेश, आपने दुनिया की कल्याण के लिए अपना जो त्याग दिया है, ये आपका सारा संसार ऋणी रहेगा। आपने ये, जैसे कि महाभारत के लिए व्यास ने लिखा कि ये 5वां वेद के नाम से प्रसिद्ध होगा, परंतु उसको चौथे वेद के बाद वेद तो वेद, महाभारत को घर में रखने के लिए भी मना कर दिया कि महाभारत को कभी घर में नहीं रखना।
जिसे गणेश ने लिखा, व्यास ने लिखवाया, उसे हमारे संतों ने उस किताब को घर में रखने से मना कर दिया। रामायण को फिर भी कहा कि घर, महाभारत से क्या कल्याण होगा? हाँ जी, महाभारत से दुनिया वालों का क्या कल्याण होगा? नहीं इसलिए तो मना किया ना भाई। व्यास ने तो इसलिए गणेश का नाम लगा दिया बीच में, कोई गणेश ने उस महाभारत को नहीं लिखा। व्यास ने तो इसलिए गणेश के नाम के लेखक वो है, मैं तो वक्ता हूं, और उसने सोच समझ करके लिखा है ताकि सारे इसको पांचवा वेद का नाम दे दें। इसको पांचवा वेद का नाम तो क्या देना, इसको कहा रख पढ़ना भी मना है, इसको घर में रखना भी मना है। मेरी बात समझे? मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि गणेश का जिक्र आ गया है तो मैंने कहा सारा आपको बता ही दूं कि गणेश क्या बला है। गणेश कोई भी नहीं है, ये सिर्फ गपोड़ कहानियों का अंधविश्वास है। और उसके बाद गणेश के लिए बप्पा मोरिया का जो रखते हैं 4 दिन 3 दिन 5 दिन घर में रख के पूजा करके और उसके बाद जाके पानी में डुबो देते हैं। क्या है ये गणेश की? गणेश के प्रति क्या तुम्हारा विश्वास है, क्या तुम्हारी श्रद्धा है, क्या आस्था है तुम्हारी उसके प्रति? ये सोचने की जरूरत है। क्योंकि मेरे पास एक भाई आया था एक बार, आज से 15-20 साल पहले, उसको वो महाराष्ट्र का था, तो आया तो क्योंकि आया तो उसको कोर्स तो कराऊंगा ही कराऊंगा, तो उसको मैं गणेश के बारे में बता रहा था। तो बोलता अच्छा, उसमें हमारे जो चित्र है ना, ये देख रहे हो ना, मूर्ति को डुबो रहे, तो क्यों डुबोते हैं पानी में? मैंने कहा, कहते पता नहीं। मैंने कहा क्योंकि जितने दिन तक हम इनको घर में रखेंगे, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे कोई हो, जो जिसका इष्ट देव है उसकी मूर्ति को तो ले आते हैं, उसकी जितने दिन घर में पूजा करेंगे तो घर में प्याज लहसुन मांस मदिरा नहीं आएगा, और खुद भी नीचे सोएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, क्योंकि देवी देवता हमारे घर आए हैं, भगवान हमारे घर आए हैं। अब घर के अंदर कोई विकार नहीं होगा। अब समस्या खड़ी हो गई, पंडित जी ये कब तक चलेगा? बोला ऐसा करो, इस पानी को मैं विसर्जित, गणेश जी को पानी में विसर्जित करा देता हूं, उसके बाद तुम खा पी सकते हो, जो मर्जी करो कर सकते हो। बोला ये बात ठीक, फिर अगले साल आपको दोबारा लाना पड़ेगा। वही बात नहीं, दूसरी मूर्ति खरीद लाएंगे, तब तक तो काम चलेगा ना। तो बस उन्होंने मूर्ति का विसर्जन करवाना, पंडित जी ने अपनी फीस ले लेना, उसका काम हो गया, अगले साल फिर आ जाएगा, और अब तुम जो ना कहो। तो उसने बताया कि हाँ, हम बप्पा मोरिया को एक दरवाजे से बाहर करते हैं, पीछे दूसरी खिड़की से या दरवाजे से हम मांस को अंदर करते हैं, ताकि हम इन्हें प्रवाहित करके आए तो मांस तैयार होना चाहिए ताकि हम खा सके, क्योंकि इनके रहते तो हम खा नहीं सकते थे। मतलब कहने का यह है गणेश के प्रति हमारी अंधश्रद्धा, और अंधश्रद्धा में भी खुद को धोखा देते हैं कि उनको धोखा देते हैं, ये आप सब समझें। तो गणेश का जिक्र मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। गणेश शिव बाबा है, बाबा हम ही गणेश बनाते हैं, विघ्न विनाशक बनाते हैं, परंतु वो गणेश नहीं। ठीक है जी भाई जी। हर महान कार्य में श्री गणेश, क्योंकि भगवान को तो याद करना है ना, बिना परमात्मा को याद किए। याद करने का मतलब भी परमात्मा ने हमें आके सिखाया है कि मेरी श्रीमत पर करो, नहीं कि मेरा नाम रटते रहो। मेरी श्रीमत पर काम करो तब तो मैं याद हूं, नाम रटने के लिए नहीं। महाराष्ट्र अर्थात सदा विघ्न विनाशक राष्ट्र, तो सदा विघ्न विनाशक बन स्वयं और अन्य के प्रति
इस महानता को दिखाएंगे। महाराष्ट्र में विघ्न नहीं होना चाहिए, सब विघ्न विनाशक हो जाए। आया और दूर से नमस्कार किया। तो ऐसा विघ्न विनाशक ग्रुप लाया है ना। महाराष्ट्र को सदा अपनी इस महानता को विश्व के आगे दिखाना। विघ्न से डरने वाले तो नहीं ना। विघ्न से डरने वाले तो नहीं हो ना। विघ्न विनाशक चैलेंज करते हैं, करने वाले। विघ्न विनाशक क्या होते हैं? चैलेंज करने वाले। विश्व भी वैसे भी महाराष्ट्र में बहादुरी दिखाते हैं। अच्छा, यूपी वाले क्या कमाल दिखाएंगे? क्या करोगे यूपी वाले? यूपी की विशेषता क्या है? तीर्थ भी बहुत है, नदियां भी बहुत है, जगत गुरु भी वहां ही है। चार कोने में चार जगत गुरु है। महामंडलेश्वर यूपी में ज्यादा है। हरि का द्वार यूपी का विशेष है। अब हरिद्वार तो उत्तराखंड में चला गया। तो हरि का द्वार अर्थात हरि के पास जाने का द्वार। यूपी बताने वाले द्वार बताने वाले सेवाधारी यूपी में ज्यादा होने चाहिए। क्या बताने वाले? हरि के पास जाने का द्वार बताने वाले सेवाधारी यूपी में ज्यादा होने चाहिए, जो हरि का द्वार बताए कहाँ है। जैसे तीर्थ स्थान के कारण यूपी में पंडे बहुत है, वे तो खाने पीने वाले हैं, लेकिन ये है सच्चा रास्ता बताने वाले रूहानी सेवाधारी पंडित, जो बाप से मिलन मनाने वाले हैं, बाप के समीप लाने वाले हैं। ऐसे पांडव 100 पंडे यूपी में विशेष है। यूपी को ये विशेष पांडव 100 पंडे का प्रत्यक्ष रूप दिखाना है। समझा? मैसूर की विशेषता क्या है? वह चंदन भी है, विशेष गार्डन भी है। कर्नाटक वालों को विशेष सदा रूहानी गुलाब, सदा खुशबूदार चंदन बन विश्व में चंदन की खुशबू का हो अथवा रूहानी गुलाब की खुशबू का हो, विश्व को गार्डन बनाना है और विश्व में चंदन की खुशबू फैलानी है। चंदन का तिलक दे खुशबूदार और शीतल बनाना है। चंदन शीतल भी होता है, तो सबसे ज्यादा रूहानी गुलाब कर्नाटक से निकलेंगे ना। ये प्रत्यक्ष प्रमाण लाना है। अभी सबको अपनी अपनी विशेषता का प्रत्यक्ष रूप दिखाना है। सबसे खिले हुए खुशबूदार रूहानी गुलाब लाने पड़े। लाए भी हैं, कुछ लाए हैं, लेकिन
गुलदस्ता नहीं लाया है। अच्छा, विदेश की महिमा तो बहुत सुनाई है। विदेश की विशेषता है डिटैच भी बहुत जोर से होंगे तो अटैच भी जोर से होंगे। अटैच भी ज्यादा जोर से होते हैं और डिटैच भी जोर से होते हैं। बाप दादा विदेशी बच्चों को का न्यारा और प्यारापन देख हर्षित होते। वे जीवन तो बीत गए, जितना फंसे हुए थे उतने ही अब न्यारे भी हो गए। इसलिए विदेश का न्यारा और प्यारापन बाप दादा को भी प्यारा लगता है। इसलिए विशेष बाप दादा भी याद प्यार दे रहे हैं। अपनी विशेषता में समा गए हो, ऐसे न्यारे और प्यारे हो ना। अटैचमेंट तो नहीं है ना। फिर भी देखो, विदेशी मेहमान होकर घर में आए हैं तो मेहमानों को सदा आगे किया जाता है। इसलिए भारतवासियों को विदेशियों को देख विशेष खुशी होती है। कई ऐसे गेस्ट होते हैं जो होस्ट बन बैठ जाते हैं। विदेशियों की सदा यही चाल रही है, गेस्ट बन आते और होस्ट बन बैठ जाते। मेहमान बनकर आते हैं, फिर मालिक बन के बैठ जाते। जैसे कहते हैं ना, पहले कहते थे चूल्हे के लिए आग लेने आई थी। पहले आग जो है ना, माचिस वगैरह ऐसे साधन कम होते थे, तो आग जलाने के लिए एक घर में आग जल रही है तो उसके घर से आग उठाकर ले आते थे, चल भी हम भी इससे आग जला ले। तो कई बार क्या होते थे कि आग लेने जाती है, कहती अच्छा एक रोटी बना लेती हूँ, 2 रोटियां, वहीं रोटियां पका के आ जाती। कि आई तो थी आग लेने, चूल्हे की मालिक बनकर बैठ गई। तो ऐसे ही मतलब उंगली पकड़ते पकड़ते पोचा पकड़ लिया। तो बाबा भी ऐसे ही है। फिर भी अनेक दीवारों को तोड़कर बाप के पास सो आपके पास आए हैं। तो पहले आप तो कहेंगे ना, ऐसे तो भारत की विशेषता अपनी और विदेश की अपनी है। अच्छा, 84 घंटों वाली देवियां मशहूर है, जिसके मंदिर में 84 घंटे लगाए होते हैं। तो अभी 84 में घंटा बजाएंगे और अभी इंतजार करें। 1984 चल रही है, बाबा पूछ रहे हैं बताओ 1984 में घंटा बजा दे, चले घर। विदेश में तो डर से जी रहे हैं, तो कब घंटे बजाएंगे? विदेशी बजावें या देश वाले बजावें? 84 माना चारों ओर के घंटे बजे। जब समाप्ति में आरती करते हैं तो जोर जोर से घंटे बजाते हैं ना, तब समाप्ति होती है। आरती का होना माना समाप्ति होना। तो आप क्या करेंगे? सभी पद्म आसनधारी पद्मा पदम भाग्यवान सदा हर सेकंड हर संकल्प में निरंतर सेवाधारी, सदा प्राक दिल बन सर्व खजानों को देने वाले
मास्टर दाता सदा स्वयं की संपन्नता द्वारा औरों को भी संपन्न बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्य अधिकारी, सदा श्रेष्ठ सबूत देने वाले सपूत बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। पंजाब निवासियों प्रति बाप बैठा है, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं। जो होगा वह कल्याणकारी है। बाप तो सबके हो ना, सबके हो। आप तो सबके हो, ना हिंदू हो ना सिख हो। बाप के हो तो सबके हो। आप यदि शिव बाबा के बच्चे हो तो आप सभी के हो। पाकिस्तान में भी यही कहते थे ना, आप तो अल्लाह के बंदे हो। पाकिस्तान वाले जो मुसलमान थे, जब वहां रह गए तो वो कहते थे ये अल्लाह लोग हैं, इनको छोड़ो, इनको मत तंग करो। आपको किसी बात से कनेक्शन नहीं, इसलिए आप ईश्वर के हो और किसी के नहीं। क्या भी हो, लेकिन डरने वाले नहीं। कितनी भी आग लगे, बिल्ली के पूंगरे तो सेफ रहेंगे। समझ में आई है बात? कितनी भी आग लगे, बिल्ली के पूंगरे तो सेफ रहेंगे। कैसे रहेंगे भाई? ये किसके लिए कहा जा रहा है? भाई जी, जो बच्चे बाबा की श्रीमत पर होंगे। वो बिल्ली के पूंगरे होंगे। हाँ जी, ये तो आज भी मुरली में था, साकार मुरली में। साकार मुरली में भी था, अव्यक्त मुरली में भी है, और आज के दिन ही है। भाई जी, हम्म, एडवांस स्टेज की आत्मा के लिए कहा गया है भाई। हाँ जी, एडवांस स्टेज की आत्माओं के लिए। हाँ, एडवांस स्टेज की आत्माओं के लिए ये कहा गया है कि उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे। कितनी भी आग लगे, बिल्ली के पूंगरे तो सेफ रहेंगे ना। लेकिन कौन सेफ रहेंगे बिल्ली के पूंगरे? जो योग युक्त होंगे, वही सेफ रहेंगे। ऐसे नहीं कहे मैं बाप की हूं और याद करे दूसरों को, ऐसे को मदद नहीं मिलेगी। डरो नहीं, घबराओ नहीं, आगे बढ़ो। हाँ, आत्मा के साथ रहते क्या शरीर छोड़ कर रहते कैसे? और इसके बारे में के लोग क्या बताते? देखिए, ये बीके बिल्ली के जो पोंगरे हैं, ये दुनिया में कहानी बनी हुई है। बाबा ने आके समझाया, सवेरे मुरली में भी आपने समझा, जो आज हमने मुरली पढ़ी थी, वो कोई पशु थोड़ा होंगे, योग बुल्ली के बच्चे थोड़ा लगाएंगे। ये उन मनुष्यों की बात है, उन बाबा के बच्चों की बात है जो योग युक्त होंगे। ये तो एग्जाम्पल दिया है उधर से, भक्ति मार्ग से। तो जो योग युक्त होंगे वो अपने शरीर को सुरक्षित रखकर जाएंगे। याद की यात्रा में, धारणाओं में, पढ़ाई में, सब सब्जेक्ट में आगे बढ़ो। जितना आगे बढ़ेंगे उतना सहज ही प्राप्ति करेंगे, करते रहेंगे। हाँ जी,
मूवी की भाई जी डेट बोलिए भाई जी। 17 अप्रैल 1984। सभी अपने को इस जो कृष्ण को जो भाई जी जो कृष्ण को सतयुग में पैदा होने वाला वो जहाँ भी बारे में क्या बताती। श्री कृष्ण जो पैदा होने वाला है उसका क्या है? श्री कृष्ण जो पैदा होने वाला है उसका आगे क्या है? आगे वाली बात समझ में नहीं आई। भाई जी वो लोग जो बताते हैं कि श्री कृष्ण यहाँ नहीं सतयुग में पैदा होता, तो फिर वो दिल्ली के भूमिका उनका क्या संबंध है? अब ये तो भाई जी उनका प्रश्न मेरे से पूछ रहे हो। अब उनको वो ये प्रश्नों को जोड़ते नहीं है ना। यहाँ कोई कृष्ण का जिक्र किया है इस मुरली में क्या? वो इस बात को उसके साथ जोड़ते नहीं। बात यहां है। कल्प पहले वाले अपने चित्र अभी देख रहे हो। यही ब्राह्मण जीवन का वंडर है। सदा इसी विशेषता को याद करो कि क्या थे और क्या बन गए। कोड़ी से हीरे तुल्य बन गए। दुखी संसार से सुखी संसार में आ गए। आप सब इस ड्रामा के हीरो हीरोइन एक्टर हो। एक एक ब्रह्मा कुमारी बाप का संदेश सुनाने वाले संदेशी हो। भगवान का संदेश सुनाने वाले संदेशी कितने श्रेष्ठ हुए। तो सदा इसी कार्य के निमित्त अवतरित हुए हैं, ऊपर से नीचे आए हैं। ये संदेश देने यही स्मृति खुशी दिलाने वाली है। बस अपने यही ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि खुशियों की खान के मालिक हैं। यही आपका टाइटल है। सदा अपने को संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं अनुभव करते हो। सच्चे ब्राह्मण अर्थात सदा सत्य बाप का परिचय देने वाले ब्राह्मणों का काम है कथा करना। तुम कथा नहीं करते, लेकिन सत्य परिचय सुनाते हो। ऐसे सत्य बाप का सत्य परिचय देने वाले ब्राह्मण सच्चा परिचय देने वाले ब्राह्मण आत्माएं हैं। यही नशा रहे। ब्राह्मण देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। इसलिए ब्राह्मणों का स्थान चोटी पर दिखाते हैं। चोटी वाले ब्राह्मण अर्थात ऊंची स्थिति में रहने वाले, ऊंचा रहने से नीचे सब छोटे होंगे। कोई भी बात बड़ी नहीं लगेगी। ऊपर बैठकर नीचे की चीज देखो, ऊपर बहुत ऊंचे चले जाओ, नीचे की चीज देखो, छोटी दिखाई देगी, छोटी लगेगी। कभी कोई समस्या बड़ी लगती तो उसका कारण नीचे बैठकर देखते हो। कोई समस्या बड़ी लगती है तो उसका कारण क्या है कि तुम नीचे से देखो। नीचे बैठकर देखेंगे छोटी चीज बड़ी दिखाई देगी, और ऊपर से देखेंगे तो बड़ी चीज भी छोटी दिखाई देगी। ऊपर से देखो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सदा याद रखना, चोटी वाले ब्राह्मण हैं,
इसमें बड़ी समस्या भी सेकंड में छोटी हो जाएगी। समस्या से घबराने वाले नहीं, लेकिन पार करने वाले, समस्या का समाधान करने वाले। अच्छा, आज सवेरे 18 अप्रैल 1984 मुरली शुरू हुई थी 17 को। मुरली सुनाते सुनाते डेट चेंज हो गई है, 18 तारीख आ गई है। तो अब 18 तारीख के बाद के लिए बाबा क्या कह रहे हैं? अमृत वेले भुवनेश्वर के, मतलब मुरली चल रही है तो किसी की अमृत वेले में भुवनेश्वर के एक भाई ने हार्ट फेल होने से अपना पुराना शरीर मधुबन में छोड़ा। उस समय अव्यक्त बाप दादा के उचारे हुए महावाक्य, बाबा ने उनके शरीर छोड़ने पर क्या कहा? सभी ड्रामा की हर सीन के साक्षी हो देखने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। सभी कौन हो? सबके ड्रामा के अनुसार साक्षी होकर सारे नाटक को देखने वाले हो। श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। कोई भी सीन जो ड्रामा में होती है उसको कहेंगे कल्याणकारी। नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं। उनकी लौकिक भाभी से क्या सोच रही हो? मतलब सामने बैठे उनकी लौकिक भाभी, तो उनको पूछ रहे क्या सोच रही हो? साक्षीपन की सीट पर बैठ सब दृश्य देखने से अपना भी कल्याण और उस आत्मा का भी कल्याण है। ये तो समझते हो ना। याद में शक्ति रूप होना। शक्ति सदा विजयी होती है। शक्ति क्या होती है? सदा विजयी होती है। विजयी शक्ति रूप बन सारा पार्ट बजाने वाली ये भी ड्रामा, ये भी पार्ट है। पार्ट बजाते बजाते हुए कभी भी कोई और संकल्प नहीं करना। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। अभी उस आत्मा को शांति और शक्ति का सहयोग दो। इतने सारे देवी परिवार का सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसलिए कोई सोचने की बात नहीं। महान तीर्थ स्थान है ना, महान आत्मा है, महान तीर्थ है, सदा महानता ही सोचो। सभी याद में बैठे हो ना। एक लाडला बच्चा अपने इस पुराने शरीर का हिसाब पूरा कर अपने नए शरीर की तैयारी में चला। पहुंच भी गया होगा, क्योंकि एक ही सेकंड लगता है। इधर से आत्मा निकली और उधर गर्भ में प्रवेश किया। इसलिए अभी सभी उस भाग्यवान आत्मा को शांति शक्ति का सहयोग दो। यही विशेष सेवा है। क्यों क्या में नहीं जाना, लेकिन स्वयं भी शक्ति स्वरूप हो। विश्व में शांति की किरणें फैलाओ। श्रेष्ठ आत्मा है, कमाई करने वाली आत्मा है, इसलिए कोई सोचने की बात नहीं। समझा? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।